भारत में मुसलमानों की धार्मिक विरासत को खतरा है। नमस्ते, मैं आमिना और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। आज हम बात करने वाले एक ऐसी घटना की, एक ऐसे इंसिडेंट की जो भारत की आस्था का प्रतीक है, लेकिन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के लिए कांटा बन गई है। जी हाँ, अयोध्या के भव्य राम मंदिर पर केसरिया धर्म ध्वजा फहराने की खुशी में पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र को चिट्ठी लिख दी। उनका दावा है कि भारत में मुसलमानों की धार्मिक विरासत को खतरा है। क्या ये सच्ची चिंता है या महज ड्रामेबाजी? क्या पाकिस्तान को भारत के इंटरनल अफेयर्स में दखल देने का हक है? आइए इसकी गहराई में उतरते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये राम मंदिर वाला मसला आखिर चल क्या रहा है। तो देखिए, अयोध्या उत्तर प्रदेश, जो पावन भूमि जहां भगवान राम का जन्म हुआ, सदियों से हिंदू भक्तों की आस्था का केंद्र रहा ये स्थान। लेकिन 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के डिमोलेशन ने पूरे देश को हिला दिया। उसके बाद दशकों तक अदालती लड़ाई चली। सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को फैसला सुनाया। राम जन्मभूमि के मंदिर के लिए सौंपा गया और मुसलमानों को अल्टरनेटिव 5 एकड़ जमीन मस्जिद बनाने के लिए। फिर आया वो ऐतिहासिक दिन 22 जनवरी 2024। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की और अब 25 नवंबर 2025 को मंदिर के शिखर पर भव्य केसरिया धर्म ध्वजा फहराया गया। ये ध्वजा सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं, बल्कि हिंदू धर्म की विजय और सद्भाव का सिंबल है। लाखों भक्तों ने इसे देखकर आंसू बहाए। सोशल मीडिया पर राम मंदिर ध्वजा ट्रेंड कर रहा है। लेकिन इस खुशी के बीच पाकिस्तान की आवाज गूंजी। क्यों? आइए देखें। 25 नवंबर 2025 को पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया। उनका कहना है कि राम मंदिर पर ध्वजा फहराना इस्लामोफोबिया, हेट स्पीच और हेट क्राइम को बढ़ावा दे रहा है। वे दावा कर रहे हैं कि ये हिंदुत्व की विचारधारा का नतीजा है, जो भारत के मुसलमानों को सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रूप से मार्जिनलाइजेशन पर धकेल रहा है। पाकिस्तानी प्रवक्ता ताहिर हुसैन अब्दारी ने कहा, ये बाबरी मस्जिद के डिमोलेशन साइट पर बनाया गया मंदिर मुसलमानों की सांस्कृतिक विरासत पर हमला है। ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी और शाही ईदगाह मथुरा जैसे दूसरी मस्जिदों में भी खतरा है। उन्होंने यूएन और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि भारत में इस्लामी धरोहरों की रक्षा करें। पाकिस्तान ने भारत सरकार से भी कहा कि अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। ये सुनने में तो बहुत सीरियस लगता है, लेकिन क्या पाकिस्तान खुद को आईना दिखा रहा है? चलिए फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। तो देखिए, पाकिस्तान राम मंदिर को इस्लामोफोबिया बता रहा है, लेकिन भारत में मुसलमानों की हकीकत कुछ और ही कहती है। भारत दुनिया का तीसरा बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है, 20 करोड़ से ज्यादा। यहाँ मुसलमान राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस, सेना अधिकारी बन चुके हैं। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं, लेकिन इससे पहले अब्दुल कलाम जैसे मुस्लिम राष्ट्रपति रहे। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में कई मुस्लिम भक्त भी शामिल हुए थे। अयोध्या के स्थानीय मुसलमानों ने इससे शुभकामनाएं दी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला न सिर्फ राइटफुल था, बल्कि सिंबल ऑफ रिकॉन्सिलिएशन भी। मस्जिद के लिए नई जमीन दी गई। ज्ञानवापी और मथुरा मामले में भी कोर्ट एएसआई सर्वे का आदेश दे रहा है, जो फैक्ट्स पर बेस्ड है, ना कि इमोशंस पर। भारत सरकार की योजनाएं देखिए, वक्फ बोर्ड को मजबूत किया जा रहा है, हज सब्सिडी बहाल है और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय एक्टिव है। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट बताती है कि इंडिया में धार्मिक स्वतंत्रता बरकरार है, लेकिन पाकिस्तान, वहाँ हिंदू, ईसाई, अहमदी, मुसलमान लगातार उत्पीड़न झेलते हैं। हिंदू लड़कियों का जबरन धर्मांतरण, मंदिरों पर हमले, ये रोज की खबरें हैं। पाकिस्तान को पहले अपनी जमीन साफ कर लेनी चाहिए। वैसे ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है। 1992 में बाबरी विध्वंस पर उन्होंने यूएन में शोर मचाया था। 2024 में प्राण प्रतिष्ठा पर फिर वही ड्रामा। लेकिन सोचिए, पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या हालत है। बलूचिस्तान, सिंध में मंदिर तोड़े जाते हैं, हिंदू लड़कियां अपहरण के शिकार होती हैं, ईसाइयों पर ब्लास्फेमी कानून के नाम पर लिंचिंग होती है। यूएन को अपील करने से पहले पाकिस्तान को देखना चाहिए कि वो खुद ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में भारत को बदनाम करने की कोशिश करता रहा है। ये सब कुछ इंडिया को बदनाम करने का तरीका लगता है। भारत का राम मंदिर आस्था का प्रतीक है, ना कि नफरत का। पाकिस्तान की ड्रामेबाजी सिर्फ उसकी फ्रस्ट्रेशन दिखाती है, अपनी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम से ध्यान भटकाने के लिए। राम मंदिर सिर्फ हिंदुओं का नहीं, पूरे इंडिया का गौरव है। ये दिखाता है कि भारत न्याय, धर्म और सद्भाव की मिसाल है। प्रधानमंत्री मोदी का विजन सबका साथ सबका विकास, यही भारत की ताकत है। तो पाकिस्तान को लास्ट में बस एक यही सलाह है कि अपनी सीमाओं पे रहे और इंडिया के आंतरिक मामलों में ना पड़े। यूएन जैसी संस्थाएं भारत जैसे लोकतंत्र को समझती हैं।
अगर पाकिस्तान सच्ची शांति चाहता है तो आतंकवाद बंद करे, कश्मीर में दखल बंद करे। भारत हमेशा शांति का पैगाम देता है लेकिन मजबूती से जवाब भी देता है। तो फ्रेंड्स, ये थी राम मंदिर की धर्म ध्वजा पर पाकिस्तान की जाबाजी की पूरी कहानी। आपका क्या ख्याल है कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहिए और देखते रहिए आपकी खबर।